हेलो एवरीवन। आज क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 चैप्टर 2। ठीक है, तो 1 चैप्टर 2 में हम 1 से लेकर 8 तक सॉल्व हो चुका था। ठीक है, आज 9 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है प्रूफ दैट। ठीक है, प्रूफ दैट हमको प्रूफ करना है, यानी ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, तो LHS में क्या है? टेन इनवर्स रूट एक्स है। ठीक है, और ये RHS में, तो इसको सॉल्व करके हमको LHS लाना है। चलिए तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमको ये RHS लेना है। तो RHS में क्या है? तो RHS में 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। ठीक है, अब इसको क्या, अब यहाँ हम 1 माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स के जगह पर हम क्या मान सकते हैं? दिमाग लगाइए। तो ये कॉस में आ जाए। ठीक है, जो फॉर्मूला लगेगा वो मेरा कॉस में आना चाहिए, तब ना ये कॉस हटेगा। ठीक है, तो ये कॉस को हटाने के लिए यहाँ क्या जादू करना पड़ेगा? तो यहाँ हम लेट x बराबर टेन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायर जो है, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर ले आएंगे तो ये रूट में चेंज होगा, तो ये रूट x होगा। ठीक है, और ये टेन थीटा। अब थीटा को इस तरफ लाएंगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जो RHS क्वेश्चन मेरा है, अब 1/2 कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस एक्स, तो x के जगह पर यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब देखिए, तो ये 1/2 कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए ये सब करना पड़ा दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बच जाएगा 2 थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा? थीटा बच गया। अब थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? तो ये टेन इनवर्स रूट एक्स, तो ये टेन इनवर्स रूट एक्स, यही तो हमको लाना था LHS में। प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर में क्या है? 10 में है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये है। अब बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको RHS में x/2 लाना है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो हमको ये RHS में x/2 लाना है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए ये पहले हम LHS लिखेंगे। ठीक है, तो LHS में क्या है?
कॉट इनवर्स, अब देखिए अब ये 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 के जगह पर ये 1 का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, अब क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब क्या है, अब साइन एक्स, तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और इनटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये प्लस, अब क्या है 1, तो 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये साइन एक्स, तो ये माइनस, अब साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 और ये इनटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये बाई, अब क्या है रूट अंडर, अब इसमें 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है प्लस है तो प्लस, अब 2, अब साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है माइनस है तो माइनस, अब ये रूट अंडर क्या होगा, अब 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस है तो माइनस, और 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये पूरे ब्रैकेट में है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब ये कॉट इनवर्स रूट अंडर, अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है प्लस है तो प्लस, अब रूट अंडर इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं बाई, अब इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर और माइनस, और इसको भी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। अब किस तरह से इसको बनाएंगे, अब कॉट इनवर्स, अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये भी खत्म, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा तो ये खत्म, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये माइनस, अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये खत्म, लेकिन ये माइनस है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और ये प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये साइन से साइन के कैंसिल। ठीक है, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, बच गया मेरा क्या कॉट इनवर्स, अब ये कॉस एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स बाई 2, अब ये साइन एक्स बाई 2 और ये
साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो 2 साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया मेरा कॉट इनवर्स। अब ये कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉट एक्स बाई टू होता है, ठीक है। तो ये मेरा ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा मेरा एक्स बाई टू। यही हमको RHS लाना था, ये प्रूफ हुआ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर में है 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है। RHS में क्या दिया है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स दिया है, ठीक है। तो देखिए RHS को लाने के लिए पहले हमको LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए LHS को हम उतार लेते हैं। तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हम x के जगह पर क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लेट x बराबर cos 2 थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो cos 2 थीटा रखेंगे तो अगर cos को इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x और इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब जो मेरा LHS क्वेश्चन था उसको हम उतार लेंगे। तो ये 10 इनवर्स क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, अब x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं cos 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा और ये रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा और ये रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। इसको हम रख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा का और 1 माइनस cos 2 थीटा का। तो 1 प्लस cos 2 थीटा रहे तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर माइनस रहे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 माइनस अगर cos में ये भी है और cos में ये भी है, लेकिन अगर प्लस में रहेगा तो ये cos में रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो ये साइन में हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 10 इनवर्स। अब देखिए तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट अंडर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये रूट क्या होगा खत्म होगा, नहीं तो इसके लिए cos स्क्वायर थीटा के लिए खत्म होगा, लेकिन ये 2 के लिए खत्म नहीं होगा। देखिए तो ये 10 इनवर्स, अब ये रूट 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 होगा, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा cos थीटा, ठीक है। cos थीटा ये cos थीटा है। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस, अब ये रूट 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बाई ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस रूट 2 ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब ये 10 इनवर्स, अब ये रूट 2 इसमें भी है और रूट 2 इसमें भी है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों में से कॉमन रूट 2 होगा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये रूट 2 से रूट 2 खत्म, बच गया ये। तो देखिए, तो ये टेन इनवर्स क्या बच गया था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये बच गया था। अब यहाँ अगला स्टेप में किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ अगर इसको 1 लाने के लिए, यहाँ भी 1 लाने के लिए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो यहाँ 1 लाने के लिए हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, इसमें भी, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स, ये कॉस से डिवाइड किया था, ये 1 और माइनस और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा बाई यहाँ भी 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अगर 45 डिग्री को रेडियाई में लिखेंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स ये पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो ये कौन फॉर्मूला पर हुआ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स, ये 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, ये 10 इनवर्स है और ये 10 है और ये क्या है, पूरा थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पाई बाई 4 तो है, अब थीटा का हम लेट क्या किए थे, तो थीटा आया था मेरा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यही हमको क्या लाना था RHS में, ये प्रूफ हुआ, ठीक है, यही हमको लाना था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है 9 पाई बाई 8 और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, ये हमको लाना है, ठीक है, RHS हमको लाना है और LHS को सॉल्व करके, ठीक है। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं, जो भी है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब देखिए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो हम 9/4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9/4 कॉमन लेंगे तो ये 9 तो कॉमन होगा, सिर्फ पाई बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 9/4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बाई 2, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, और ये तो कॉमन हो चुका है, तो बच गया साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, ये है। अब देखिए, अब यहाँ पाई बाई 2 है, ठीक है, तो हमको ऐसा करना है कि ये किस में चेंज हो जाए, तो यहाँ ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, दिमाग लगाइए। तो ये फॉर्मूला मेरा
ये मान लीजिए कि अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पर हम ये एंगल ले लेते हैं 1/3, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1/3 क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए कॉस को इधर लाएंगे, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2, और ये इक्वल टू का इस पर होता है माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा 9/4, और यहाँ कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे लेट। ठीक है, इसको तो लेट क्या मानेंगे x बराबर कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब कॉस को इधर लाएंगे तो क्या होगा कॉस x इक्वल टू 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b मेरा क्या है 1 और h मेरा क्या है 3, तो परपेंडिकुलर कितना आया 9 और प्लस 1 10। अब 10 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ किस में हमको चाहिए साइन में, आंसर में हमको क्या था साइन था। ठीक है, तो हमको साइन में आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम साइन x इक्वल टू क्या होता है p/h होता है, तो p/h, तो p मेरा क्या है 2√2 है और h क्या है 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये x को इधर लाएंगे, x बराबर ये साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब x को हम क्या माने थे कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं, तो ये 9/4 तो रहेगा। अब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बराबर इतना, तो ये साइन, तो ये साइन इनवर्स 2√2/3 ये आंसर हुआ। ठीक है, प्रूफ्ड।